Hello everyone, welcome back on Botany Wala. In this video, we're going to discuss about life cycle of Strongyloides. Strongyloides is also known as threadworm. इसको हम threadworm के नाम से भी जानते हैं. अगर इसका क्लासिफिकेशन हम देखें तो क्लासिफिकेशन में इसका भी फाइलम निमेटोडा ही है और इसमें हमको तीन ही फॉर्म मिलेंगी इसमें भी, जैसे कि अडल्ट फॉर्म मिलेगी, एक रैबिडिटी फॉर्म लार्वा मिलेगा और एक लार्वा मिलेगा हमको फ्लैरिफॉर्म लार्वा. ये फ्लैरिफॉर्म लार्वा ही यहाँ पर भी इन्फेक्टिव फॉर्म है. सो लेट्स बिगिन द लाइफ साइकिल. अब अगर इसकी लाइफ साइकिल को देखें तो ये दो तरह से चल रही है. एक तो चल रही है ह्यूमन होस्ट के अंदर और एक चल रही है होस्ट के बाहर. मतलब एक तो होस्ट की बॉडी के अंदर चल रही है और एक होस्ट की बॉडी के बाहर चल रही है. जो अंदर चल रही है उसको हम पैरासिटिक बोलेंगे या फिर डायरेक्ट बोलेंगे या एसेक्सुअल लाइफ साइकिल बोलेंगे. जो बाहर की तरफ चल रही है ह्यूमन होस्ट के, वो फ्री लिविंग है, इनडायरेक्ट साइकिल है और सेक्सुअल लाइफ साइकिल है जो कि सॉइल में मिलेगी. तो सबसे पहले क्या होगा, ये फ्लैरिफॉर्म लार्वा ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा. कैसे करेगा? बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एंसेलोस्टोमा में था. फ्लैरिफॉर्म लार्वा होस्ट की स्किन को पेनिट्रेट करके ये पहुंच जाएगा लंग्स में. लंग्स में पहुंचने का वही तरीका है वीनस ब्लड, मतलब एक तरह से वस्कुलर सिस्टम के थ्रू, उसके ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो लंग्स तक पहुंचेगा. लंग्स में पहुंचने के बाद वो स्वेलोड हो जाएगा और स्वेलोड होके वो जीआई ट्रैक्ट में पहुंचेगा अपने होस्ट के. वहां पर जीआई ट्रैक्ट में फीमेल्स डेवलप करती रहेंगी. डेवलप करने के बाद अपने एग्स ले करेंगी और ये जो साइकिल है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी. मतलब ये जो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा, वो एसेक्सुअल मोड से होगा. अब फीमेल्स कहाँ पर हैं? यहाँ पे इसके गट में. अब क्या है कि यहाँ पर जो एग्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो फीमेल्स ने रिप्रोड्यूस किए हैं एग्स को ले किया है, ये एग्स स्टूल के थ्रू, वही एक्सक्रीशन के थ्रू या फेसेस के थ्रू रैपिडिटी फॉर्म लार्वा हमारी इसकी बॉडी के बाहर आएगा. होस्ट की बॉडी के बाहर ये एग्स आएंगे और एग्स हैच कर जाएंगे और बना देंगे रैपिडिटी फॉर्म लार्वा. अब जब ये रैपिडिटी फॉर्म लार्वा बन गया है तो यहां पर इसके पास दो चॉइसेस हैं. एक तो ये इनडायरेक्ट साइकिल करे. इनडायरेक्ट साइकिल का मतलब क्या है कि ये खुद को डेवलप कर ले फ्लैरिफॉर्म लार्वा में और इन्फेक्शन कॉज कर दे. अब फ्लैरिफॉर्म लार्वा बनाकर इन्फेक्शन कॉज कर दे और साथ साथ अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, जिससे वही वाली साइकिल चलेगी. इसे तो हम बोलेंगे कि ये इनडायरेक्ट साइकिल चल रही है. उसी तरह ये रैपिडिटी फॉर्म लार्वा ऑटो इन्फेक्शन भी कर सकता है. ऑटो इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि रैपिडिटी फॉर्म लार्वा बॉडी में ही है और बॉडी में ही क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म होकर फ्लैरिफॉर्म लार्वा बनाएगा और फ्लैरिफॉर्म लार्वा गट की वॉल को पेनिट्रेट करके दोबारा से इस तरह से इस रूट पे पहुंच जाएगा. इसे हम बोलेंगे ऑटो इन्फेक्शन. जब रैपिडिटी फॉर्म लार्वा दोबारा से फ्लैरिफॉर्म लार्वा, मतलब बॉडी के अंदर ही जब ये वाला काम करेगा, बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर ही क्या बनाएगा, ये फ्लैरिफॉर्म लार्वा बनाने लगेगा. तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑटो इन्फेक्शन.